यस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में अक्सर हमारे हाथों पैरों में सूजन हो जाती है और धीरे धीरे वो जो सूजन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाइक हमारे फेस वगैरह पे भी हो जाती है। प्रेगनेंसी में जो भी हम खाते पीते हैं वो सब मोटापा होता है। देन स्वेलिंग वो होती है जो अक्सर प्रेगनेंसी में होती है, जो कभी कभी होता है कि अगर हमारा बीपी हाई होता है तो ये स्वेलिंग होती है। और इसका एक रीज़न ये भी होता है कि जब भी हम बेबी कंसीव करते हैं तो जो भी प्रेगनेंसी वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से ये स्वेलिंग होती है। जब भी प्रेगनेंसी में हमें लगे कि हमारे हाथों पैरों में सूजन हो रही है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो डॉक्टर फिर हमें कोई एडवाइस नहीं करेगी, वो कहेगी कि प्रेगनेंसी में सब नॉर्मल होता है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि हमारा प्रेगनेंसी में हमारा बीपी हाई होता है या हमें और कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से हमारा जो हाथ पैर है उसमें सूजन होने लगती है। अगर बीपी आपका हाई है और प्लस आपकी प्रेगनेंसी भी है तो फिर डॉक्टर को ब्लड प्रेशर के सप्लीमेंट्स वगैरह चलाने पड़ते हैं प्रेगनेंसी में ही। भी हम प्रेग्नेंट है प्लस हमारा बीपी भी हाई है तो उस स्टेज को प्रेगनेंसी में प्री इक्लेम्पसिया कहा जाता है। और फिर जब यही जो स्टेज होती है वो थोड़ा सा और आगे हो जाती है तो इसे इक्लेम्पसिया कहा जाता है, जो प्रेगनेंसी में बहुत हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से अक्सर कितनी बार प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती है, बेबी को जल्दी पैदा करना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए हमें डॉक्टर को से कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम मोस्टली प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा बीपी ही चेक करता है कि हमारा बीपी नॉर्मल है, आपके हाथों पैरों में सूजन है प्लस प्रेगनेंसी है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। अगर बीपी रहता है तो वो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स दे देगी तो वो ठीक हो जाता है। हेल्दी वर्कआउट फॉलो करने से भी ये जो पैरों में सूजन वगैरह, हाथों पैरों में सूजन वगैरह होती है वो नहीं होता है। आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, हेल्दी डाइट वगैरह ले रहे हैं, भरपूर नींद ले रहे हैं, जो ये सूजन है ये बहुत बार परेशान होने वाली चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये अक्सर जब हमारा जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है उस वजह से ये सूजन होती है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि सूजन क्यों होती है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम जब भी बेबी को कंसीव करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट होने लगता है या बहुत लूज़ होने लगता है, जो हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस वजह से जो हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती है वो होती है, हमारे जो मसल्स वगैरह बहुत ढीले ढाले हो जाते हैं, जिससे हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हमारी हो जाए। इस वजह से भी ये होता है कि हमारे जो बॉडी में हाथों पैरों में सूजन हो जाती है। तो इससे वरी करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है प्रेगनेंसी का, जो बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है और बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में कोई सूजन वगैरह नहीं होती है। हम इससे कैसे रिलीफ पा सकते हैं, लाइक अगर हमें हाथों पैरों में सूजन होती है तो सबसे पहले हमारे पैरों में सूजन होती है, जो हमारे एंकल वगैरह में अगर हम स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं तो वो पूरा निशान छोड़ जाता है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रेगनेंसी में ढीले ढाले वाले जो स्लीपर्स वगैरह या ढीले ढाले शूज़ वगैरह वही पहने, एक्सेसरीज़ वगैरह पहनते हैं तो वहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है तो उस सबसे रिलीफ पाने के लिए हमें जो भी हमारा रिंग वगैरह है वो सब हम निकाल, कपड़े हमें ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी में ढीले ढाले ही पहनने चाहिए। हमें कोई भी ऐसे कपड़े वगैरह नहीं पहनना चाहिए या इस टाइप का कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहे, हमारे बेबी के लिए हार्मफुल रहे। हम गर्म पानी से भी जो स्वेलिंग है इसे थोड़ा कम कर सकते हैं, इससे रिलीफ पा सकते हैं। हमने टब में गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के देन उसमें पैरों को हाथों को कर लिया तो इससे भी हमें बहुत रिलीफ मिलता है। जब भी हम सोएं तो हम अपने पैरों के नीचे पिलो कर लें ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है जो हार्ट टू बॉडी होता है तो वो अच्छे से हमारे पैरों तक भी अच्छे से जाए, जिससे हमारे जो स्वेलिंग का प्रॉब्लम है वो ना हो। ये भी हम कर सकते हैं कि हमने अगर अपने सिर के नीचे पिलो किया है तो हम अपने पैरों के नीचे भी एक दो पिलो कर लें ताकि हम आराम से सोएं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन बहुत अच्छा होता है। आप अगर बाएं करवट होकर सोएंगे तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से होता है, जिससे बेबी को भी पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छे से होता है, बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देन आपको भी आपका जो खाना वगैरह वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको जो बॉडी में स्वेलिंग वगैरह या और कोई प्रॉब्लम होती है तो उस सबसे बहुत रिलीफ मिल जाता है। सारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक डॉक्टर्स वगैरह प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज वगैरह करने को मना ही करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम रेगुलर बेसिस पे रोज़ वॉकिंग ज़रूर करें 30 से 40 मिनट, ये बहुत सही रहता है। ये हमारा जो हाथों पैरों में सूजन वगैरह इसे कम कर सकता है। अब मोस्टली ये ऐसा तब होता है जब हम लास्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं प्रेगनेंसी के, तो
तो हमारा जो यूट्रस का साइज़ है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है जो हमारे हार्ट से जो हमारे यूट्रस के साइज़ की वजह से हमारा जो नीचे का जो बॉडी पार्ट होता है वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। उस वजह से वो धीरे धीरे सूजन होने लगती है। हमारी जो खून की नली होती है जो नीचे की तरफ जो यूट्रस के दबाव की वजह से वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो जब अगर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में अच्छे से नहीं होता है, ब्लड वो कहीं भी धीरे धीरे अगर वो सर्कुलेट हो रहा है या फ्लो कर रहा है तो इस वजह से हमें स्वेलिंग होती है। बट अगर प्रॉपर वे में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे शरीर में अच्छे से हो रहा है, अगर हम वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये जो सूजन वगैरह इससे बहुत हद तक हम रिलीफ पा सकते हैं। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को सूजन होता है। जो पोजीशन है वो बार बार चेंज कर करके भी ये जो हमारे पैरों में हाथों में स्वेलिंग आ जाती है इससे बच सकते हैं। लाइक अगर हम बैठे हैं तो हम खड़े हो जाएं, हम खड़े हैं तो हम बैठ जाएं, हम थोड़ा लेट लें। अगर हम बार बार अपना जो पोस्चर है वो चेंज करते रहेंगे, हमारी बॉडी में अगर कहीं कोई पेन नहीं होगा, हमारी बॉडी को कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो फिर वो ऑब्वियस है कि हमारा जो स्वेलिंग वगैरह का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। मोस्टली फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में हाथों पैरों में सूजन वगैरह हो जाती है, तो वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि वो क्यों होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।